हेलो एवरीबॉडी। अपने लास्ट लेक्चर में हमने प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन देखा था। तो प्लेन मिरर से हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, सेम साइज की बनती है, इक्वल डिस्टेंस बनती है बिहाइंड द मिरर। आज हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स की। तो स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। आपके पास में मान लिया कि ये स्पून है, चम्मच है, तो अगर आप इसके ये जो दबा हुआ हिस्सा है, गहरा वाला हिस्सा है, अगर आप इसमें अपने फेस को देखें, इसकी इमेज को देखें फेस की, तो आपको ये दिखाई देगा कि ये इन्वर्टेड इमेज बन रही है और डिमिनिश्ड बन रही है, छोटी इमेज बन रही है। लेकिन जैसे जैसे आप इसको पास लेके आते जाएंगे तो एक लेवल के बाद में ये इमेज जो है वो इरेक्ट हो जाएगी, सीधी हो जाएगी और एनलार्ज्ड हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो ये जो हिस्सा है यही आपका क्या है, कॉनकेव मिरर है, जो अंदर की तरफ दबा हुआ है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर दबा हुआ है तो वो आपका क्या है, कॉनकेव मिरर है। और कॉनकेव मिरर की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि डेंटिस्ट जो होते हैं वो जो मिरर यूज़ करते हैं वो कॉनकेव मिरर होता है, बिकॉज उससे एनलार्ज्ड इमेज बनती है। जब आप काफ़ी नज़दीक से आप उसे में देखते हैं तो एनलार्ज्ड इमेज बनती है। या शेविंग करने के लिए अगर आपके पास में एक मिरर है, स्पेशल मिरर आते हैं, तो वो कॉनकेव मिरर्स होते हैं। और कॉनकेव मिरर जो हैं वो किसी कार की या बाइक की हेडलाइट में भी यूज़ होते हैं, क्योंकि वो भी अंदर से दबा हुआ होता है। फोकस के ऊपर वहाँ पर लाइट आप लगाते हैं, जिससे कि वो पैरेलल बीम निकलती है लाइट की। तो कॉनकेव मिरर की काफ़ी एप्लीकेशंस हैं। दूसरा होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। अगर हम इसी चम्मच को, स्पून को घुमा दें तो ये जो उभरा हुआ हिस्सा है, इसमें अगर आप अपने फेस को देखेंगे तो आपकी इमेज हमेशा इरेक्ट आएगी, यानी सीधी आएगी, और डिमिनिश्ड आएगी, छोटी आएगी, और एक बड़ा व्यू चारों तरफ का इसमें दिखाई देगा। तो ये जो हिस्सा है ये आपका कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर की भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि आप गाड़ी ड्राइव करते हो, कार ड्राइव करते हो, तो उसका जो साइड में साइड व्यू मिरर होता है पीछे देखने के लिए, या रियर व्यू मिरर होता है गाड़ी के अंदर आगे लगा हुआ होता है ऊपर की तरफ, तो उसमें अगर आप देखते हैं पीछे कोई व्हीकल आ रहा है या नहीं आ रहा, तो वो हमेशा सीधा दिखाई देना चाहिए और काफ़ी बड़ा एरिया कवर होना चाहिए, उसके अंदर डिटेल्स पता होनी चाहिए। तो वहाँ पर जो मिरर यूज़ होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो इसी तरीके से जहाँ क्रॉसिंग्स होती है सड़क में, तो वहाँ पर भी सड़क के किनारे ये बताने के लिए कि दूसरी तरफ से कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा, कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है। तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है या कॉनकेव मिरर जो होता है वो स्फेरिकल मिरर होते हैं, बिकॉज जो है वो किसी स्फीयर के एक पार्ट होते हैं। आपके पास में एक ये ग्लास का स्फीयर है, कांच का स्फीयर है, और आपने यहाँ इतने पार्ट को आपने कट कर लिया A to B, और बाहर की तरफ आपने सिल्वर पॉलिश कर दी, और अंदर की तरफ वाला आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये आपका क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि इस तरफ से आप अपना चेहरा या किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो रिफ्लेक्शन इस तरफ से हो रहा है, अंदर की तरफ से। तो जो गहरा हिस्सा है अगर आप उधर से देख रहे हो तो यही मिरर जो बनेगा वो आपका क्या बन जाएगा, एक कॉनकेव मिरर बन जाएगा। तो A से लेकर B तक ये आपका क्या हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। तो ये कॉनकेव मिरर जो है वो इस स्फीयर का एक पार्ट है, तो इसलिए इसे हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर भी इस स्फीयर का एक पार्ट होगा। मान लिया हम इस स्फीयर को यहाँ से यहाँ तक कट कर रहे हैं, C से लेकर D तक, और इसके अंदर वाली सरफेस पर हम सिल्वर कोटिंग कर रहे हैं, सिल्वर पेंट कर रहे हैं, जिससे कि बाहर वाले सरफेस क्या है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब हम इधर से हम अपने चेहरे को देखेंगे तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये अब आपका कैसा बन जाएगा, C से लेकर D तक का जो हिस्सा है ये आपका हो जाएगा एक कॉन्वेक्स मिरर। तो इस तरीके से कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं वो स्फीयर के ही एक पार्ट होते हैं, स्फीयर से ही मिलते हैं। अगर हम इस पूरे स्फीयर के सेंटर को देखें तो ये मान लिया C है, तो C जो होगा वो क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर ये मिरर है A to B, तो मिरर का जो मिड पॉइंट होता है, बिल्कुल मिरर जहाँ से जहाँ तक है, A से लेकर B तक है, उसके बिल्कुल बीचों बीच का जो पॉइंट होगा उसे हम बोलते हैं P या पोल। तो ये पोल हो गया। तो आपने अभी सीखा कि मिरर का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर जरूर होता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, C होगा, अगर हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं तो ये पोल हो गया, और
कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में इधर दिखाया जाएगा, तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। पोल को अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर देते हैं तो ये जो स्ट्रेट लाइन आती है इसी को आप क्या बोलते हो, प्रिंसिपल एक्सिस। यहां हम पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बन गया आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हम किसी मिरर के ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट की रेज डालते हैं, लाइट बीम डालते हैं, ये लाइट की रेज आ रही हैं, ये इंसिडेंट रेज हैं, तो ये हमेशा एक पॉइंट की तरफ या तो मिलती हैं या एक पॉइंट से आती हुई महसूस होती हैं। कॉनकेव मिरर में ये एक्चुअली एक पॉइंट पर मिल जाती हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। तो फोकस हो गया एफ, सी हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, और फोकस से लेकर पोल तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ स्मॉल एफ। फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ कॉन्वेक्स मिरर में लेफ्ट साइड से ये इंसिडेंट रेज डालते हैं तो ये रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे लगता है कि ये एक पॉइंट से आ रही हैं, ये इस पॉइंट से आती हुई महसूस होती हैं, तो इसे हम बोलते हैं फोकस। पोल से लेकर फोकस तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ, और पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि आर। अब आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो कॉनकेव मिरर होता है ये कन्वर्जिंग मिरर होता है। कन्वर्जिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपने ऊपर गिरने वाली पैरेलल रेज को कैसे कर देता है, एक ही पॉइंट पर फोकस कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, मिला देता है, रेज को एक ही पॉइंट पे इकट्ठा कर देता है, इसलिए इसे बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। और ये जो होता है कॉन्वेक्स मिरर ये रेज को डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है, तो इसे हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। एक और बात नोट करने की है, तो हम इसे ट्रिग्नोमेट्री से भी बता सकते हैं, सॉल्व करके दिखा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फोकल लेंथ जो होती है मिरर के केस में वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, यानी एफ इज इक्वल टू होता है आर डिवाइडेड बाई 2, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ। अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है, मान लिया 30 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। और कॉनकेव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव मानी जाती है, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव मानी जाती है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन डिफरेंट पोजीशंस में कैसे कैसे होता है वो हम चर्चा करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर से कैसे होता है वो हम बात करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।